योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली जो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो दारूबाजों की सरकार है। जब किताबबाजों की सरकार थी, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब शिक्षाबाजों की सरकार थी, यानी जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब 20,000 रुपया बच्चों को विद्या कन्या धन के नाम पर दिया जाता था, साइकिल बांटा जाता था, लैपटॉप बांटा जाता था। तो वो शिक्षा वाले नेता थे। और जो दारूबाज वाले नेता हैं, तो वो गांव गांव में विद्यालय बंद करके दारू ठेका खोल रहे हैं। तो ये ठेकाबाजों वाला जो सरकार आपने जब चुन लिया, आप लोग कहाँ शिक्षा के लिए वोट कर रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं, यानी कि मर्ज करने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम बड़े कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चर्चित नाम आते हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्हीं से हम चर्चा करने जा रहे हैं इस मर्ज विद्यालयों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्यनाथ योगी जी कुछ विद्यालयों को मर्ज करने जा रहे हैं, इस विद्यालय पे आपका क्या कहना है सर? आपको कोई दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है सर? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये आपको समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है? खतरे में तो है, लेकिन ये आपके मुख्यमंत्री को नहीं समझ में आ रहा है कि वो खतरे में। हाँ, उसके बदले में ये जो मदिरा की दुकान खोलने में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली जो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो दारूबाजों की सरकार है। जब किताबबाजों की सरकार थी, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब शिक्षाबाजों की सरकार थी, यानी जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब 20,000 रुपया बच्चों को विद्या कन्या धन के नाम पर दिया जाता था, साइकिल बांटा जाता था, लैपटॉप बांटा जाता था। तो वो शिक्षा वाले नेता थे। और जो दारूबाज वाले नेता हैं, तो वो गांव गांव में विद्यालय बंद करके दारू ठेका खोल रहे हैं। तो ये ठेकाबाजों वाला जो सरकार आपने जब चुन लिया, आप लोग कहाँ शिक्षा के लिए वोट कर रहे थे? इस उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षा, किताब और सही माहौल के लिए, रोजगार के लिए तो वोट की नहीं थी। वो तो वोट की थी हिंदू बनने के लिए। तो जब हिंदू बनना है, तो हिंदू बनने के लिए प्रथम प्राथमिकता योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह है कि पहले दारूबाज बनो। तो विद्यालय बंद हो गया, दारू ठेका खुल गया। तो ये पाप जो आप लोगों ने किया, यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, तो उसका भुक्तभोगी कौन भोगेगा? तो अब बच्चे से किताब छीन करके हाथ में दारू का बोतल थमाना, यही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसमें आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों वोट दिए आप लोग भाजपा को? जब भाजपा को वोट दिया तो दारू ठेका न खोलने के लिए दिया था, स्कूल खोलने के लिए दिया होता तो स्कूल बंद न होता। लेकिन अखिलेश यादव जी मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे विद्यालय का खोलने का परमिशन। अरे भैया, मिड डे मील, हाँ, बच्चों को खाने का अधिकार दिया मुलायम सिंह यादव जी ने 2005 से लेकर के 7 वाले में। मिड डे मील उसी समय स्टार्ट हुआ। बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला 2013 में, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। राइट टू एजुकेशन 2009 में भी, 13 में भी, सब जगह। तो ये सब पढ़ने लिखने वाले नेताओं को तो चुने नहीं आप लोग। आप लोग तो ठेकेबाजों को चुने, और फिर जो है मस्जिद के सामने धर्म भाड़गिरी करने वाले को चुने हैं। तो जब उसको चुन लिया है तो वो अपना रंग वही ना दिखाएगा कि वो तुमको किताब अम्बेडकर की तरह थमाएगा और तुमको मुख्य धारा में ले जाएगा। वो तो तुमको दलित और पिछड़े में बांट रहा है, वो तो तुमको गुलाम बनाना चाह रहा है, और उसी को लबालब तुम वोट दे रहे थे। तो दो, और नहीं तो घबराओ मत। एक बार गलती कर लिया, 2 बार गलती कर लिया, अब तीसरी बार गलती अगर करोगे तो फिर भगवान भी माफ नहीं करता है। तो तीसरा मौका सन 2027 में मिलने जा रहा है। अब जब तीसरा मौका 27 में मिलेगा तो दारू के ठेकेबाजों को वोट मत करना, यानी योगी आदित्यनाथ और भाजपा को वोट मत करना।
किताबों के मसीहा अखिलेश यादव को करना, स्कूलों शिक्षा का देवता अखिलेश यादव को करना। शिक्षा का देवता माना जाता है अखिलेश यादव, इसलिए उसको वोट करना। अगर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हो, उज्जवल भविष्य करना चाहते हो, अब भाड़गिरी कराना चाहते हो, तो योगी आदित्यनाथ से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अगर आपको अपना भाड़गिरी करना है, अपने बच्चों को भाड़ बनाना है, तो इसमें कोई दिक्कत। अच्छा सर, एक चीज और, शिक्षा का अधिकार बच्चों से यानी कि छीना जा रहा है, शिक्षा छीना जा रहा है। आदित्यनाथ योगी जी को दिखाई नहीं पड़ता है ये बच्चे अरे कहाँ यार, जाएंगे? तुम गजब आदमी हो। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अंधभक्त कहा जाता है। तो जब उस्ताद ही अंधा हो चुका है, धृतराष्ट्र बन गया है, तो क्या दिखाई देगा उसको? फिर दूसरा पाप तुम लोगों ने ये किया कि अपने तो ब्याह शादी घर परिवार बसा करके संसार में रहते हो, और चुन लिया तुमने जो है बिना शादी ब्याह करने वाले को। तो उसके पास लड़का नहीं है, उसके पास पत्नी नहीं है, तो क्या करो तुम लोगों का समस्या करेगा? अगर परिवार वाले हो और परिवार की समस्या सुलझाना चाहते हो, तो परिवार वाले आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, यानी अखिलेश यादव जी को बनाओ। इसलिए दारूबाजों को तुमने वोट दिया, तो ठीका खुल रहा है हर जगह। शिक्षाबाजों को दोगे, अखिलेश यादव को दोगे, तो हर जगह स्कूल और लैपटॉप और पेन कापी किताब मिड डे मील सब जगह खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से। अगर इनके बातों से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।